नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान द्वितीय सत्र। तो अब हम यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान का द्वितीय सत्र जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाठ एक है मध्ययुगीन गुजरात। तो यहाँ पे जो है हमें मध्ययुगीन गुजरात जो है वह किस तरह से था, उस समय पे वहाँ पे शासन व्यवस्था क्या था, उसके विषय में बताया गया है जो हम यहाँ पे जानेंगे। तो पाटन का पटोला, यहाँ पे आपको जो है चित्र 1.1 में पाटन का पटोला जो है उसका चित्र बताया गया है। एक कलाकार आज गांव में रावण हत्या द्वारा गीत गाते हुए गांव में घूम रहा था। बच्चों की टोली भी उसके साथ घूम रही थी। यह कलाकार बार बार एक गीत गाता था। उस गीत के बोल थे, छेला जीरे पाटन थी पटोला मोंघा लाओजो। तो यहाँ पे बताया है कि आज जो है यहाँ पे दशहरा था और वहाँ पे बच्चे जो है वह उनकी टोली जो है वह घूम रही थी और वहाँ पे जो है एक व्यक्ति यह बार बार एक ही गीत गा रहा था, एक ही शब्द बोल रहा था कि छेला जीरे पाटन थी पटोला मोंघा लाओजो। नन्हा प्रतीक घर गया, तब उसने दादाजी से पाटन के पटोले के बारे में पूछा। प्रतीक के दादाजी के पास ऐतिहासिक कहानियों का खजाना था। उन्होंने पटोले की विधिवत जानकारी देते हुए ऐतिहासिक नगर अनहिलवाड़ पाटन के बारे में बताया। तो उसके बाद में बताया कि जो बच्चों की टुकड़ी घूम रही थी उसमें जो है यहाँ पे प्रतीक जो था उसने घर पे जाके दादाजी से पाटन के पटोले के बारे में पूछा और प्रतीक के दादाजी को जो है ऐतिहासिक कहानियाँ हैं वह उनके दादाजी को अधिक ज्ञान था। तो उन्होंने जो है पटोले की जो कहानी थी वह विधिवत जो है वह उसको बताई, उसके बारे में बताना शुरू किया। मध्यकाल में ईस्वी सन 746 से 1304 यानी कि लगभग 560 वर्ष तक गुजरात में चावड़ा वंश, सोलंकी वंश और वाघेला वंश के शासकों ने शासन किया। उनके शासन के दरमियान राज्य की राजधानी अनहिलपुर पाटन थी, जो अनहिलवाड़ पाटन के रूप में भी जाना जाता था। वर्तमान में पाटन के पश्चिम में स्थित अनावाड़ गांव ही अनहिलवाड़ का अपभ्रंश नाम है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मध्यकाल में जो है ईस्वी सन 746 से जो है 1304 तक यानी कि जो 560 वर्ष पहले जो है गुजरात में चावड़ा वंश, सोलंकी वंश और वाघेला वंश के शासकों ने यहाँ पे शासन किया था और उनके शासन के दरमियान जो है राज्य की राजधानी अनहिलपुर पाटन थी। तो उस समय में जो है हमारे गुजरात राज्य की राजधानी जो थी वह अनहिलपुर पाटन जो है वह उनकी राजधानी थी और अनहिलवाड़ पाटन जो है वह अनहिलवाड़ पाटन के रूप में भी जाना जाता था। और वर्तमान में जो पाटन के पश्चिम में स्थित एक गांव है अनावाड़ नाम का गांव, वही अनहिलवाड़ का अपभ्रंश नाम है। ग्रंथ में प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचासर में चावड़ाओं का राज्य था। उसके शासक जयशिखरी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बाद उनका पुत्र वनराज चावड़ा ने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया। क्षत विक्षत राज्य की जगह वनराज चावड़ा ने सरस्वती नदी के किनारे यह एक नया शहर बसाया जिसे अनहिलवाड़ पाटन के रूप में जाना गया। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्रंथ से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ऐतिहासिक जानकारी जो है उसके अनुसार जो है पंचासर में चावड़ा जो है चावड़ा वंश का राज्य का शासक था और उसके शासक जो जयशिखरी थे वे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनके बाद जो है जयशिखरी के पुत्र वनराज जो है उन्होंने अपने जो चावड़ा है उनके पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया था और जो पूरी तरह से बिखर गया था, क्षत विक्षत हो गया था, वह जो उसको उस जगह पे जो है यहाँ पे वनराज चावड़ा ने सरस्वती नदी के किनारे एक नया शहर बसाया जिसे अनहिलवाड़ पाटन के रूप में भी जाना गया था। और ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करने में मदद करने वाले मित्र अनहिल के नाम से शहर का नाम अनहिलवाड़ पाटन रखा था। चावड़ा वंश के शासकों ने लगभग 196 वर्ष तक गुजरात पर शासन किया और इसके बाद सोलंकी वंश के शासक गुजरात की राज्य सत्ता पर आए। तो यहाँ पे हमें ऐसा बताया कि ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता का राज्य जो है जयशिखरी का जो राज्य था वह पुनः प्राप्त करने में जो है उनके मदद उनके जो एक मित्र थे अनहिल उन्होंने की थी, जिसकी वजह से जो है शहर का नाम अनहिलवाड़ पाटन रखा था। और चावड़ा वंश के शासकों ने लगभग जो है यहाँ पे 196 वर्ष तक गुजरात पर शासन किया और उसके बाद सोलंकी वंश जो है वे गुजरात की राज्य सत्ता पर आए थे। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है
सोलंकी वंश के शासनकाल में गुजरात में खूब ऐश्वर्य था। राजपूत युग में ऐश्वर्य राज्य के रूप में, शक्तिशाली राज्य के रूप में सोलंकियों के अणहिलवाड़ पाटन की गणना होती थी। इस वंश के शासकों में मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे महान राजा थे। सिद्धराज जयसिंह के समय में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हुए। उनके समय में अणहिलवाड़ पाटन विद्याधाम बना था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो चावड़ा वंश के बाद गुजरात की राज्य शासक सत्ता पर जो है सोलंकी वंश की जो यहाँ पे शुरुआत हुई, उसमें जो है गुजरात में खूब उस समय ऐश्वर्य था। गुजरात में जो है वह अधिक मात्रा में धन वैभव था और राजपूत युग में शक्तिशाली राज्य के रूप में जो है सोलंकियों के अणहिलवाड़ पाटन की गणना होती थी। और इस वंश के शासकों में जो है जैसे कि मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे महान राजा जो है वे हुए थे। और सिद्धराज जयसिंह के समय में कलिकाल सर्वज्ञ जो है हेमचंद्राचार्य वे हुए थे और उनके समय में जो है अणहिलवाड़ पाटन जो था वह विद्याधाम बना था। सिद्धराज जयसिंह के आमंत्रण पर हेमचंद्राचार्य जी ने सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की शोभा यात्रा हाथी की सवारी पर निकाली गई थी, जिसमें राजा और ग्रंथ के रचयिता प्रजाजनों के साथ चलते थे। यह पहला प्रसंग था जब किसी साहित्यिक ग्रंथ का इतना सम्मान हुआ था। कुमारपाल के शासक में के समय में गुजरात समृद्ध राज्य था और वह अणहिलवाड़ पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता था। सोलंकी वंश के शासक महान राज्यकर्ता थे। इस वंश में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 शासक राज सिंहासन त्याग कर मुकुटधारी से कंठाधारी बने थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सिद्धराज जयसिंह जो है उन्होंने आमंत्रण किया था, जिससे कि हेमचंद्राचार्य ने जो है सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। और इस ग्रंथ की शोभा यात्रा जो है वह हाथी की सवारी पर निकाली गई थी। इसमें राजा और ग्रंथ जो है वह रचयिता प्रजाजनों के साथ चलते थे। यह पहला ऐसा प्रसंग था कि जब किसी साहित्य ग्रंथ का इतना सम्मान हुआ था। और कुमारपाल के शासन के समय जो है गुजरात काफ़ी समृद्ध राज्य था और इस समय अणहिलवाड़ पाटन में जो है अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का त्रिवेणी संगम हमें देखने को मिला था। सोलंकी वंश के जो शासक थे वे इस समय के महान राज्य कार्यकर्ता माने जाते थे और इस वंश में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 जो है शासक वे राज सिंहासन को त्याग कर मुकुटधारी से जो है कंठाधारी बने थे। कंठाधारी अर्थात कि राजगद्दी छोड़कर सन्यासी हो गए थे। इस जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए। अणहिलवाड़ पाटन के राजा और विद्वान महान थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो 6 शासक थे जो है मुकुटधारी से छोड़कर कंठाधारी हुए, यानी कि राजगद्दी छोड़कर वे सन्यासी हो गए थे। और उसी प्रकार वहाँ की रानियाँ भी महान थी। रानी उदयमती ने प्रजा के कल्याण के लिए सीढ़ीदार कुएं का निर्माण कराया था और यह कुआं जो है रानी की बावड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। 7 मंजिलों में निर्मित यह कुआं कला और स्थापत्य का अद्वितीय उदाहरण है। कुएं में बनी पत्थर की कलात्मक मूर्तियां सोलंकी युग के वैभव का परिचय कराती है। राजमाता मीनल देवी ने भी सदैव प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहती थी और सिद्धराज जयसिंह की माता राजमाता मीनल देवी ने राज्य से यात्रा कर बंद करवाया था और उनके कहने से धोलका में मलाव तालाब एवं विरम गांव में मुनसर तालाब का निर्माण किया था। सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दरमियान पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे जो है हमें बताया कि उस समय में जो रानियाँ थी उनकी वे भी काफ़ी महान थी। उन्होंने भी जो है प्रजा कल्याण के लिए कई कार्य किए थे। जैसे कि जो रानी उदयमती है उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा हित के लिए जो है सीढ़ीदार कुएं का निर्माण करवाया था और यह जो कुआं है यह बावड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे रानी की बावड़ी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो हमें यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिलती है, जो कलात्मक जो वस्तु है उससे जो है यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि उस समय में सोलंकी युग जो है उसके वैभव का परिचय प्राप्त होता है। और उनकी तरह ही राजमाता मीनल देवी जो है उन्होंने भी सदा जो है प्रजा हित के लिए, प्रजा कल्याण के लिए कार्य किया था। और सिद्धराज जयसिंह की राजमाता जो मीनल देवी है उन्होंने यात्रा कर बंद करवाया था कि जो है यहाँ पे राज्य में आने जाने वाले लोगों के लिए जो यात्रा कर लगता था
वह उस समय में उन्होंने बंद करवाया था। और उनके कहने से जो है धोलका में मलाव तालाब एवं विरम गांव में जो है मुनसर तालाब का निर्माण करवाया था। और सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दरमियान पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब का भी निर्माण किया गया था। एक वीरांगना रानी का इतिहास अणहिल पाटन के साथ जुड़ा है। राजा अजयपाल की मृत्यु के बाद राज्य का कार्यभार उनकी रानी नायिका देवी संभालती थी। उस समय उनका पुत्र छोटा था। उनके समय में शहाबुद्दीन गौरी ने मरुस्थल पार कर गुजरात पर आक्रमण कर दिया। उस मूलराज द्वितीय ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया और शहाबुद्दीन गौरी की सेना को युद्ध में परास्त किया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वीरांगना रानी का इतिहास भी जो है अणहिलवाड़ पाटन के साथ जुड़ा हुआ है। राजा अजयपाल की मृत्यु हो जाने के बाद जो है उस राज्य का कार्यभार जो है उनकी रानी नायकी देवी ने संभाला था। और उस समय उनका पुत्र जो है वह छोटा था। और उनके समय में शहाबुद्दीन गौरी ने जो है मरुस्थल पार कर गुजरात पर आक्रमण किया था। और उस समय जो है मूलराज द्वितीय ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था और शहाबुद्दीन गौरी की सेना में उस युद्ध को परास्त किया था। सोलंकी वंश के बाद वाघेला वंश के शासकों ने गुजरात का शासन संभाला। वाघेला वंश के अंतिम शासक जो है करणदेव वाघेला का अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजय होने पर अणहिलवाड़ पाटन से राजपूत शासन खत्म हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सोलंकी वंश के बाद जो है वाघेला वंश के शासकों ने गुजरात पर शासन किया था। और वाघेला वंश के जो अंतिम शासक थे वे करणदेव वाघेला थे, जिनका जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजय होने पर अणहिलवाड़ पाटन से जो है राजपूत युग समाप्त हुआ। उसके पश्चात कुछ समय तक अणहिलवाड़ पाटन गुजरात के नाम मात्र की राजधानी थी। तो गुजरात की जो राजधानी थी उस समय अणहिलवाड़ पाटन की थी, वह फिर कुछ समय के लिए नाम मात्र के लिए रह गई थी। अहमद शाह ने सल्तनत काल में ईस्वी सन 1411 के आसपास अहमदाबाद शहर बसाया। तब से पाटन गुजरात की राजधानी न रहकर सूबागिरी प्रांत का केंद्र बना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अहमद शाह जो है उन्होंने यहाँ पे जो है अहमदाबाद शहर बसाया था। तब से जो है पाटन जो है वह गुजरात की राजधानी न रहकर केवल प्रांत का केंद्र ही बना रहा। 15वीं और 16वीं सदी के अंत तक गुजरात पर सुल्तानों का शासन था। और इस शासन के दरमियान अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर द्वितीय जैसे उल्लेखनीय सुल्तान हुए। 17वीं सदी के प्रारंभ में गुजरात में मुगल शासन की शुरुआत हुई। उसके बाद गुजरात में अनेक नए रजवाड़े अस्तित्व में आने लगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 15वीं और 16वीं सदी तक अंत में जो है यहाँ पे गुजरात पर सुल्तानों जो है उनका शासन था। और इस शासन के दरमियान जो है अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर जैसे जो है उल्लेखनीय सुल्तान हुए। और 17वीं सदी के प्रारंभ में गुजरात में जो है मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद गुजरात में अनेक नए जो रजवाड़े हैं वे भी अस्तित्व में आने लगे थे।